आज का प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम जितने भी दलित संगठन हैं, चाहे वो एससी से जुड़े हों, एसटी से जुड़े हों, ओबीसी से जुड़े हों और या गरीब अपर कास्ट यानी ईडब्ल्यूएस से जुड़े हों, उन सभी संगठनों का आज संयुक्त रूप से भारत बंद का ऐलान है। और उसी कड़ी में हमने हीरानगर में भी अपने समुदाय को लेकर के यहाँ पे जो अपना विरोध है केंद्र सरकार के प्रति वो जताया है कि सरकार जो है आए दिन नए नए बहाने लेकर दलित विरोधी नीतियां जो है उसको लाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं यूं कहूं कि जो इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले जो इनके लीडर्स ने नारे दिए थे कि आप 400 पार करवाइए, हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे यानी कटाक्ष करेंगे आरक्षण पर, तो जनता ने उसका जवाब दिया, जिसके कारण संविधान को तो ये छेड़ नहीं पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जो ऐलान था वो सुनाया गया, फैसला सुनाया गया कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में क्रीमी लेयर को इंप्लीमेंट करा जाए, जो कि सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। जितने भी दलित लीडर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के टॉप, उन सब ने मिलकर इसका विरोध जो है वो किया है कि ऐसी नीति बनाना दलित विरोधी होगी और आरक्षण को तोड़ने वाली नीति होगी। इसलिए हम भी आज जहां पे हीरानगर में इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, एक ऑर्डर निकलता है कि लेटरल एंट्री के तहत यूपीएससी में सिलेक्शन होगा और उसमें कहीं भी एससी, एसटी, ओबीसी और अपर क्लास जो ईडब्ल्यूएस है उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कोशिश है सरकार की कि किस तरह से जो गरीब तबका है, जो वंचित पक्ष है, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके हक को किस तरह से छीना जाए। ये नए नए रोज जो है वो हथकंडे केंद्र सरकार जो है वो अपना रही है। इसलिए आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तमाम जो हमारी सीआईडी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से, कि हमारा विरोध जो है वो दर्ज किया जाए और ऐसी जो सरकार दलित विरोधी है उसको मैं आह्वान करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि आप एक प्रण लें कि भविष्य में कभी भी इनको वोट ना देने की आप कसम खाइए, क्योंकि ये सरकार जब से आई है 10 साल से हमने यही देखा है। यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात थी, 10 साल से वो मामला अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में एक अपनी जजमेंट दे दी कि उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी लागू नहीं की है और उसके साथ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरक्षण को खत्म करने की और जो साजिशें हैं उनमें एक साजिश ये है कि सभी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का हक मारने का एक दूसरा तरीका, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा किसी संस्था का तो उसमें किसी का हिस्सा जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जब सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें से 15% एससी लगता है तो वो लगेगा, 27% ओबीसी लगता है तो वो लगेगा, 10% एसटी लगता है तो वो लगेगा, ईडब्ल्यूएस जो अपर कास्ट है उसका 10% हिस्सा मिलना है तो वो मिलेगा। लेकिन जब एक प्राइवेट संस्था कोई नौकरी निकालती है तो उसकी एब्ज में उसकी मर्जी है वो किसको भी रखे किसी को ना रखे, 3 महीने के बाद निकाल दे, 3 साल के बाद निकाल दे या 3 दिन के बाद निकाल दे, कितनी सैलरी तय करे उसकी, ये भी उसके हाथ में होता है।
तो एक तरह से ये एक वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के खिलाफ एक साजिश जो है वो सरकार चला रही है प्राइवेटाइजेशन के रूप में। हम प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों का भी विरोध करते हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट जो है वो किया है केंद्र सरकार के खिलाफ और एक मैसेज देने की कोशिश की है जो पूरे भारतवर्ष में आज सारे संगठन जो एक पैगाम देने जा रहे हैं। हम भी उस कड़ी में ये प्रोग्राम जो हमने जो रखा है उसी के कड़ी में हमने भी ये रखा था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर से नारे लगाऊंगा जोर शोर से आप